जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया आरोप, कहा एमसी की गलती की वजह से आज का कश्मीरी वर्ग पीड़ित। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना और कहा कि वे धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। बांडीपुरा में कांग्रेस को जोरदार झटका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएम डार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस से दिया इस्तीफा। और श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहित दुबे का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा और इसी सिलसिले में अध्यक्ष रविंदर रैना पहुंचे कटरा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने कश्मीर को बचाया, लेकिन ये सब एमसी की गलती है कि कश्मीरी पीड़ित हैं। महबूबा ने कहा कि हमारे शासन में हमने हुर्रियत के साथ बातचीत प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और हमने सभी रास्ते खोल दिए और एलओसी के पार व्यापार का आदान प्रदान किया। सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आज मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडेंटरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्युनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं। बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है, उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को एफआईआर वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक एफआईआर वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? कल जो नहीं, देखिए मैं तो फारूक साहब का आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने आलोचना करते हुए कहा कि वे धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोगों का शोषण किया है और अब समय आ गया है कि लोगों को उनकी साजिशों का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट आई है आज अखबारों में कि आर्टिकल 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोचना ये है कि 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आ सकते, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि आप 370 और 35 के रिव्यू की बात करोगे? कि गवर्नमेंट बनने के बाद आपका सबसे पहला फैसला ये होगा कि 370 और 35 को दोबारा खोला जाए। तो हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि आप ऐसे वादे लोगों के साथ मत करिए जो आपको भी पता है कि वो पूरे नहीं होंगे। आप एक दिन मैनिफेस्टो में रखते हो कि 370 और 35 को वापस लाने की बात करेंगे, दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हो कि 370 और 35 तो 100 साल तक वापस आने वाला नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहती है कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को आप मानते हो तो अपने मैनिफेस्टो को बदलो
और अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र आपने किया है 370 और 35A का, उस जिक्र को आपको डिलीट करना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा है कि लोगों को गुमराह करे। ऐसे बयान देके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है कि जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है, जिसमें कोई सत्य भी नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का आगे भी इसी तरह की पॉलिटिक्स ने नुकसान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कई दशकों तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन्होंने राज किया और इसी तरह के बहकावे वाली स्टेटमेंट्स जो देते रहे, लोगों को मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट देते रहे। आज वही गेम जो है वो दोबारा चली जा रही है। लिहाजा हम जम्मू की जनता को खासकर ये कहना चाहते हैं कि इन ताकतों को पहचानिए। ये ताकतें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी बयान देती हैं और फिर उन बयानों से मुखर होती हैं। और कश्मीर की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि जो लोग आपके बीच में सियासत करना चाहते हैं, जो आपके बीच में सियासत कर रहे हैं, उनकी पीछे की सोच को भी देखिए। इनको लगता है कि और जम्मू और कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में, इनको लगता है कि कश्मीर के लोग गुमराह हो जाएंगे आर्टिकल 300 और 35A के ऊपर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सोनावारी प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गुलाम मोहम्मद डार ने नैरखाई बांदीपुरा स्थित अपने आवास पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक की, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि हम कांग्रेस की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे और उसके बाद दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। गुलाम मोहम्मद डार का इस्तीफा बांडीपुरा में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। उन्होंने 2 साल पहले पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी में सभी निकायों को सक्रिय कर दिया था। हम तुम्हारे साथ हैं, सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहां डार वहां हम, जहां डार वहां हम, जहां डार वहां हम, डार सब ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट गोड़ बह तुंद वारिया शुक्रगुजार कि तुम कोड़ पन टाइम ये वनकस बारिश वसान यम आई फी हल्कह मज अक नफर, फी ब्लॉक मज 2 नफर और वन मनस बुलाय मे यम ब्लॉक 4 आई योर डिस्ट्रिक्ट अंदाज यम आई योर वो रोज ना डिस्ट्रिक्ट कहें कांग्रेस पार्टी पन नजर तराज अक डार सब कमजोर, अक डार सब कमजोर कि अम चीज गरीब छुस बह, शक कहीं, मगर बहादुर कम कह, बहादुर बह सही, ईमान कमजोरी कह। पार्टीज में चैलेंज दिवान कांग्रेस पार्टी अम चीज कि यम गद्दारी आज तान कर, वकार रसूल वानी साहब स्टेट प्रेसिडेंट, वनकस लब्बैका कर वकार रसूल वानी साहबस, यह हटो, यमो हटो न वकार रसूल वानी कह, बह चैलेंज यम दिवान यमो हटो कांग्रेस। तो सारी सज में जरूर बराबर डार सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डार सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहां डार वहां हम, जहां डार वहां हम। ये मत समझ यम नफर कह, यह समझ यह हस्ती डार सज, यम वनान डार सब यपर चोन कदम आसि तपर आसो सत सत कुस पार्टी कर ज्वाइन सत यम गई मे खास नार जंग। यह सह पावर कांग्रेस गज आज लगू पता डार सब ताकत क्या ये सत डार सब खोर त्राई इंशाअल्लाह रहमान चैलेंज बह कर कांग्रेस वादा दिमस खुदा की कसम नी कश्मीर में कह सीट चैलेंज मेरा उसका, क्योंकि जो जुल्म उसने किया, जबर किया, क्योंकि यहाँ वकार रसूल वानी साहब मैं उसको अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो रेस्पेक्ट काबिल भी है, क्योंकि बच्चा चाहिए मैं वो भी दूंगा उसका। मगर जो पार्टी उसके साथ भी गद्दारी किया, जो उन्होंने लाया यहाँ कराज साहब और मीर साहब, वो बहुत नाइंसाफी उन्होंने किया यहाँ कश्मीर के लोगों के साथ। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहित दुबे का टिकट कटने पर रोहित दुबे के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। बता दें कि 25 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे, परंतु कुछ देर में इस लिस्ट को वैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 15 उम्मीदवारों के नाम दूसरी सूची में दिए गए। तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम जनता के बीच रखे गए, लेकिन श्री माता वैष्णो
वैष्णोदेवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रोहित दुबे का नाम उस लिस्ट में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया गया। इसके बाद रोहित दुबे के समर्थकों में काफी निराशा देखी गई। उन्होंने पार्टी के खिलाफ और रोहित दुबे के समर्थन में जोरदार हंगामा किया। मेहनत की पार्टी वास्ते तां कीती पार्टी ने पहला चेहरा आंदा रोहित दुबे दा। अगर आज पार्टी रोहित दुबे की टिकट दिंदी है तो असे ठीक है पार्टी करनी है, नहीं तो अस पार्टी करनी जहां जे टिकट देंगे या तो यहां से यरविंदर राणा जी बाहर नहीं जाएंगे। पार्टी हमें 5 साल से पार्टी बेवकूफ बनाती रही है, हमें पागलों की तरह अपने पीछे घुमाती रही है। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हम बारीदार थे, हम मांग सकते थे। बारीदारों को एक आस जगी कि रोहित दुबे जीतेगा, रोहित दुबे को टिकट अनाउंसमेंट हुई, हमारी एक आस जगी कि ये एमएलए बनेंगे। हमारी मांग यही है कि रोहित दुबे को वापस टिकट दी जाए, नहीं तो पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। हम आजाद कैंडिडेट खड़ा करेंगे, रोहित दुबे जी को खड़ा करेंगे। हम पूरा समर्थन, पूरा बारीदार, पूरी फैमिली, सारी रियासी विधानसभा सब उनके साथ है। जम्मू कश्मीर में जो टिकटें बांटी गई, इनमें जो टिकटें पहले बांटी गई वो भी हमारे पास लिस्ट पड़ी है, लेकिन जो परसों आई है वो भी है। अगर श्राइन बोर्ड ने टिकटें बांटनी थी तो इन्होंने पहली लिस्ट क्यों निकाली? ये श्राइन बोर्ड के पास जाते, श्राइन बोर्ड दे देता इनको टिकटें, किसको देनी है? जो हमारी खिलाफत नहीं करता है, श्राइन बोर्ड की टिकटें लेता है, हेलीकॉप्टर की VIP ट्रीटमेंट चाहिए, उसको टिकट देनी थी इन्होंने, उसको दे देते पहले। लेकिन ये कौन सा ऐसा मसला आ गया कि रोहित दुबे जी को टिकट देके दोबारा उनकी काटी गई? हमारे पास वो लिस्ट पड़ी है, हम उसी लिस्ट पे इलेक्शन लड़वाएंगे रोहित दुबे जी को, उसी लिस्ट का नाम दिखाएंगे लोग। हम उसी जो लिस्ट पड़ी है रोहित दुबे जी का नाम है, उसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, सिंपल चेंज होगा, हम उसी के झंडे के नीचे बिल्कुल उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे। अगर बीजेपी की टिकट को नहीं मिलेगी तो हमको इनको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतारेंगे और इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। बहुत ही नाइंसाफी हुई है हमारे हम युवाओं के साथ, इतनी नाइंसाफी कि एक दिन आप टिकट देते हो और दूसरे दिन आप नॉमिनेशन कैंसिल करते हो। क्या हमें सिर्फ लड्डू खिलाने थे? क्या हमें सिर्फ लड्डू खिलाने थे? सिर्फ लड्डू खिलाए थे और हार बना दिए और दूसरे दिन हमारा नॉमिनेशन कैसे कर दिया? आप उस बंदे को टिकट दे रहे हो जिस बंदे ने म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन लड़ी भाजपा के विरुद्ध, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी भाजपा के विरुद्ध, ऐसे लोगों को नॉमिनेशन दे रहे हो। आप दे सकते हो पूरा जूथ, पूरा कटरा का जूथ इस टाइम रोहित भैया की सपोर्ट में है और हम उनके लिए खून के सब कुछ अपनी जान भी दे देंगे। और मगर टिकट जो है वो भाजपा की रोहित भैया को ही मिलनी चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी इसी सिलसिले में कटरा पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वे टिकट रोहित दुबे को वापस करवा दें, क्योंकि रोहित दुबे युवा नेता हैं जो उनका पहला अधिकार है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, चेहरा हम रोहित दुबे को बनाएंगे। श्री रोहित दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं। रोहित दुबे जी के पिताजी श्रीमान बाबूराम दुबे साहब, उनके दादाजी, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा जो खानदान है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और प्रजा परिषद के हमेशा एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता रहे। उन्होंने, उनके परिवार ने हमेशा देश समाज का बड़ी ईमानदारी से काम किया। वो पार्टी के एक समर्पित, कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। वो हमारे बहुत सम्मानित कार्यकर्ता हैं। पार्टी के अंदर उनका विशेष स्थान एवं सम्मान है। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जिला के कार्यकर्ता, मंडलों के, शक्ति केंद्र, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और मैं सब कार्यकर्ताओं की, सब सम्मानित कार्यकर्ताओं का
सम्मान करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि इस समय हम चुनाव में, इलेक्शन का दौर है और हम सबको मिलकर एक होकर चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जिसका मिशन नेशन फर्स्ट, सेकंड और सेल्फ लास्ट होता है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है जो नेशन फर्स्ट पार्टी, सेकंड और सेल्फ लास्ट के मिशन के साथ काम करता है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। अगर कहीं किसी को कोई तकलीफ पहुंची है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं एक एक करके सबसे बात कर रहा हूं, मुलाकात कर रहा हूं। मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करता हूं। सर, आपका सब मेरे परिवार के सदस्य। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? लोगों में करप्शन की भावना जो है वो पार्टी फैसला वापस नहीं लेगी, क्या आप रिजाइन देंगे? अब मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से बात पहले भी मैंने की है, अभी भी करूंगा। पार्टी फैसला वापस नहीं लेती तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हमारा एक परिवार है, हम कभी अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए कार्य करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी समर्थक? रोहित दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, कर्मठ और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले एक ईश्वरीय स्वरूप कार्यकर्ता हैं। वो हमेशा, उनका परिवार, उनका पूरा का पूरा खानदान देश और समाज और पार्टी के विचार के प्रति समर्पित रहा है। वो हमेशा पार्टी के साथ ही रहेंगे। वरिष्ठ नेता और अनंतनाग पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह ने कहा कि हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में हमारी पार्टी ने भाजपा के साथ जो गठबंधन किया था उसे कश्मीर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोगों ने हमें अपने वोटों से इसका जवाब दे दिया है और हमारे उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से बहुत स्नेह करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इस गलती के कारण लोग हमसे नाराज थे। अब हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने रख दिया है और 370 और 35A के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोग हमारा समर्थन करेंगे। साहब, मैं एक सीधा आदमी हूं और सच की बात करता हूं। सच यही है, जब हमारी पार्टी बनी थी, ये किसी मकसद से बनी थी। हमारी पहली गलती यही थी जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने, जो उसको किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप कश्मीर से अपने नुमाइंदे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर कमल नहीं खिलेगा तो बैठ चलेगा। हमें उस वक्त रिएक्शन उस पर देनी चाहिए थी, और हमारी लीडरशिप को उस वक्त ये लगा कि जहां पर बीजेपी को कश्मीर में उनकी कोई यहाँ पर स्टैंडिंग नहीं है, उनको यहाँ पर कोई सुनना नहीं चाहता है, तो हम अगर उस पर रिएक्ट देंगे, ये अननेसेसरली इसको हम इसी को हम तरजीह देंगे। हमारी पॉलिटिकल गलती थी। दूसरी गलती हमारी ये हुई, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, हमें ये बताया गया कि बीजेपी की तरफ से पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है और पहाड़ी जो है 5 लाख के करीब वोट है। बीजेपी उनको जहां कहेगी वो वोट डालेगी, क्योंकि हमने कैंडिडेट उठाया था जफर मनहास, वो भी पहाड़ी था, तो हमें ये लगा कि वो वोट उसको मिलेंगे। नई पार्टी है, एक पार्लियामेंट मेंबर आएगा हमारा, हमें बूस्ट मिलेगा। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी और वो हमारी दूसरी गलती थी। देखिए, ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूं एज हिलाल अहमद शाह। हमें उसी वक्त इनमें रिएक्शन देनी चाहिए और हम इस तरीके से, मैं इसकी का सीधा आदमी हूं, मैं सामने बोलता हूं, हम इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करेंगे। बीजेपी को लाने वाली पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, जब गुजरात राइट्स हुए तब बीजेपी के साथ जो मिनिस्टर थे वो उमर साहब थे, वो उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, पर हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। हम कहते हैं कि हमसे गलती हुई और हम गलती का लोगों से माफी मांगते हैं, लेकिन ध्यान दिलाते हैं कि हमें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है बीजेपी के साथ। और जब हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जहां पर भी, जिस फोरम पर भी, जहां पर भी हमारी आवाज की जरूरत होगी, हम अपनी आवाज जरूर वहां पर बुलंद करेंगे।
समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जियालाल वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का धन्यवाद किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जटिल समस्याओं को समय पर साझा किया। आगामी संसदीय चुनावों में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भाग लेगी और जल्द ही अपना चुनावी घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। यह भागीदारी क्षेत्र की विशिष्ट चिंताओं पर ध्यान देने का संकेत देती है और ये सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है कि जम्मू कश्मीर के अनूठे मुद्दों को उचित प्राथमिकता मिले। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। है, जातपात है, हिंदू मुस्लिम है और एक कैपिटलिज्म की है, जो बुद्धिजीवी हैं हमारे प्रदेश के, उनको पसंद नहीं है। मगर अब बात यह है कि और कोई विकल्प ही नहीं था, तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमें ये मौका दिया कि जम्मू कश्मीर में जो समाजवादी विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है, जिसमें सभी लोग बराबर हैं, सभी के हक बराबर हैं, उसका विस्तार किया जाए। और बहुत कार्य करने के बाद हमें अखिलेश यादव जी ने ये जिम्मेवारी दी। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे जम्मू के युवा, हमारे जम्मू के प्रगतिशील लोगों को ये मौका दिया कि आओ, जो 1947 में हमें डेमोक्रेसी मिली थी और डेमोक्रेसी के जो स्तंभ थे बनाए गए थे, जिसके कारण डेमोक्रेसी कोई आदमी का नाम नहीं होता है, किसी पार्टी का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी एक मिशन है, डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है। वो बहुत से इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर, मैं सर आप बहुत जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे धैर्य से सुनिए, मैं वहां ही पहुंच जाऊंगा। तो अपना विस्तार करने जा रही है और हम जो हमारे पुराने लोग, हम और हमारे पुराने जो समाजवादी विचारधारा के लोग जब इनके साथ जो काम करते थे वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, ये कश्मीर से हमारे साथ अली बाबा जी, इन्होंने सुना और जम्मू पहुंच गए। कल की बात है, हमारे साथ है ये हमारे कम से कम 1000 फोन आ चुका होगा आज तक, कल से आज तक, कि हमें भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है। शिवसेना यूबीटी इकाई द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मनीष साहनी ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी सदस्यों के विधानसभा चुनाव में भाग लेने के फैसले की कड़ी निंदा की और चुनाव आयोग से अपील की है कि वे ऐसे दलों के नेताओं को चुनाव में हिस्सा न लेने दें, क्योंकि अलगाववादी नेताओं से यहां शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। सेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, देखिए एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों का दौर आया है, जनता को अपनी चुनी हुई सरकार मिलने वाली है। शिवसेना का संकल्प है जम्मू कश्मीर को एक बार फिर देश का ताज बनाना और जम्मू कश्मीर को अमन, बहाली, भाईचारे के रास्ते पर लेकर जाना। मगर हाल ही के अंदर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपसी भाईचारे में सेंध लगाने वाले, कट्टरपंथी पंथी सोच रखने वाले और कुछ अलगावादी नेता भी, और ख़ास करके मैं सीधे तौर पर नाम लूँगा, जमाते इस्लाम जिसको पूरी तरह से जो है संगठन को बैन कर दिया गया था, उसको प्रतिबंध कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया उनके ऊपर। उनके सदस्य भी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार जिसने 2014 के अंदर भी इस संगठन को बैन किया था, 2019 में भी, और अब भी जो है इसका बैन और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। उनकी नाक के नीचे ये अलगावादी नेता और इस संगठन से जुड़े हुए नेता जो है वो चुनावों के मैदान में उतरने के लिए अपनी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। हमारा मानना है कि अलगावादी सोच और इस तरह के नेता अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर जो है, जो इस समय अमन बहाली की पटरी पर लौट रहा है, वो पटरी से
से जो है नीचे आ जाएगा। और एक बार फिर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे जो है जम्मू कश्मीर में कायम होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में अमन बहाली जो राह पर जो है वो कायम होने जा रही है, कहीं ना कहीं उन प्रयासों को भी जो है बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। शिवसेना की मांग है चुनाव आयोग से भी, निर्वाचन आयोग से, कि तत्काल प्रभाव से जो प्रतिबंधित संगठन है उनके किसी भी सदस्य को जो है चुनाव मैदान में नहीं उतरने दिया जाना चाहिए। और वो चेहरे जो अलगावादी चेहरे हैं, जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, जो आपसी भाईचारे में सेंध लगाने का काम करते हैं और उनका रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आपसी भाईचारे में सेंध लगाना और टेरर फंडिंग से अगर उनका नाम जुड़ा हुआ है, कट्टरपंथी सोच से उनका नाम जुड़ा हुआ है, और वो दूसरी पार्टियों के कश्मीर की लोकल पार्टीज के अंदर भी जो है उनका चेहरा बन रहे हैं, उनको भी जो है तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया जाना चाहिए, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। हम खुद भी जो है चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर के दिल्ली भी चिट्ठी भेजी जाएगी, मेमोरेंडम भेजा जाएगा, जिसके तहत शिवसेना यूबीटी ये मांग करेगी कि इनको चुनाव आयोग में हिस्सा लेने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता से भी अपील है जो अपना मतदान करने जा रही है कि इस तरह कट्टरवादी सोच को, अलगावादी सोच को अपने मतदान के द्वारा भी पूरी तरह से नकारे, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो अमन बहाली के रास्ते पर जो निकला है वो कामयाबी से उस रास्ते पर जो है वो आगे निकले और जम्मू कश्मीर में खुशहाल राज्य बने, अमन बहाली यहां पर कायम हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज छंद से आए हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने वहां के स्थानीय उम्मीदवार को उनके क्षेत्र से नामांकित उम्मीदवार घोषित करने की अपील की। मोदी की झोली में डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज आप? क्या कहना चाहेंगे आज आप बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वजह क्या है? हम तो इसलिए आए हैं जहाँ पर जो है हमारी संघ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1.25 लाख जो है वो वोटर है, और हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हमारे जो लीडर्स हैं वो उनके 7 लीडर हैं, जिनके अंदर नरेंद्र सिंह बाऊ है, सूरज सिंह है, डीडीसी सुरेश शर्मा जी है, मनमोहन सिंह जी है, रीता सिंह जी है, बहुत से लीडर हैं हमारे। और जो बाहर से जो है ना पैराशूट के जरिए जो थोपा गया है राजीव शर्मा, ये जहाँ की जनता की शाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो है ना लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। जो लोकतंत्र जो इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। जो नुमाइंदा जो भी चुना जाए वो जनता की मर्जी से चुना जाए, जिसको जनता चाहती है, जो जनता के बीच में काम कर रहा है वो। और हमें तो चाहिए लोकल और सम कॉन्स्टिट्यूंसी का ही नेता चाहिए जो काम करने वाला है। हम तो इसलिए आए हैं ये सीट जो है दोनों आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे लोग आए हैं। हमने इसलिए बोला जो हमारे साथ बेइंसाफ हुआ, जो चंद का कैंडिडेट हमें चाहिए, तो 6 साल ये राजीव शर्मा हमारा कैंडिडेट अखनूर में थे। एक तो हमारे साथ ये गलती है, हमें फिर ये जहाँ से छोड़ में इसको बीजेपी ने भेज दिया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें छोड़ का ही चाहिए कैंडिडेट कोई भी हो, और वो बीजेपी की झोली में डालकर हम भेजेंगे और जुदा कर भेजेंगे। राजीव शर्मा को नहीं बोल दें, ये पूरी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। ठीक है सर, हमारी बात मोदी तक तो पहुंचनी चाहिए। अगर मोदी की झोली में डालेंगे तो ये हम वादा कर सकते हैं। हमारा शर्मा का कैंडिडेट होना चाहिए, अखनूर का नहीं होना चाहिए, राजीव शर्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शक्ल देखना नहीं चाहते। उसने 6 साल हमें शक्ल नहीं दिखाई, हमें बिल्कुल। हाँ, उसने 6 साल कोई काम किया बताओ? या उन्होंने पैसे दिए, क्या किया हमें नहीं पता। हम बीजेपी के बंदे हैं, हम ये मोदी तक हमारा पैसा भेजो कि हमारा शर्मा का कैंडिडेट चाहिए हमें। ये जितने भी लोग हैं ये आए हुए अलग अलग समझे, मेरा मान लिया घाट मजदूर के, खाड़ के, जट के, सब लोग हैं जो बीच और बीच में है। ये सारे चाहते हैं हमारा जो
जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए। श्री गुफवारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने आज खन्नाबल अनंतनाग में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर कई नए कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सोफी यूसुफ ने कहा कि भाजपा की लहर हर जगह है और लोग विकास और शांति के नाम पर वोट करेंगे, जो पीएम मोदी क्षेत्र में लाए हैं। इस मौके पर पूर्व बीडीसी चेयरमैन बीजबिहाड़ा भाजपा में शामिल हुए। हार से नवाजे और इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तालियां इनके लिए। इस बार लोगों का प्यार मिल रहा है और आज भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। उसके साथ साथ बीडीसी चेयरमैन साहब जो हमारे गुलाम साहब हैं, जो बिजबिहाड़ा में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है अपने दौरान। इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी की सीट बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकले और मोदी जी की जोड़ी में हम बिजबिहाड़ा सीट की जो है सीट डालें, ताकि हम यहाँ पे तरक्की करें, डेवलपमेंट करें और हर लिहाज यहाँ अपने नौजवानों का काम करें, अपने बुजुर्गों का काम और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम। हमने बहुत कुछ दिया है जम्मू कश्मीर के आवाम को 2014 से लेके आज तक। आज अगर नया कश्मीर बन गया है तो वो मोदी जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण। आपने देखा यहाँ आयुष्मान कार्ड जो है हर एक के पास है, किसान को पैसा मिल रहा है, ओल्ड एज को पैसा मिल रहा है, विडोज को पैसा मिल रहा है, रोड कनेक्टिविटीज है और उसके साथ साथ मैग्नेमाइजेशन है, डिग्री कॉलेज है और उसके साथ साथ रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान है, नेशनल हाईवे है। और यहाँ टूरिस्ट सेक्टर बढ़ना भी 20 मुल्कों का जो है सम्मेलन डल लेक श्रीनगर में होना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ यहाँ पे राशन फ्री मिलना और आज भी लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल के लिए राशन जो है फ्री का ऐलान कर दिया। आज कश्मीर के लोगों को, बिजबिहाड़ा के लोगों को मोदी जी के साथ प्यार है और सोफी यूसुफ की मेहनत 25 साल एक ही टांग पे खड़ा, लोगों की खिदमत में मुलविस, और आज लोग मुझे चाहने लगे हैं और रोज साथ देना है। वार्ड नंबर 52 खुरान मार्बल त्रिकुटा नगर जम्मू में नाले की समस्या को लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में यहां से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है और थोड़ी सी बारिश होने से इस नाले का सारा पानी घरों और दुकानों के अंदर आता है, जिससे काफी नुकसान होता है। इस मौके पर लोगों ने अपील करते हुए इस नाले की साफ सफाई कराने की और इसे दुरुस्त करने की गुहार लगाई। और यहाँ पर परेशानी जो झेलना पड़ रही है, थोड़ी सी बारिश आती है, लोगों के घरों में, दुकानों में पूरा पानी चला जाता है, लोगों का सामान बर्बाद हो जाता है। जो पहले वाला नाला है रेलवे क्रॉसिंग से लेकर नीचे की तरफ जाता है, इसका नाला भी सैंक्शन हुआ है, लेकिन इसका पैसा कहीं दूसरी जगह लगा दिया गया है। जो नाला के वहाँ पर जरूरत नहीं थी, 3 करोड़ 40 लाख का उन्होंने पैसा खर्च किया और ज़मीन में पैसा दबाया हुआ। और यहाँ पर इतने लोग रोडों पर खड्डे पड़े हैं, आए दिन लोग गिर रहे हैं, कोई स्कूटर गिर रहा है, कोई गाड़ी गिर रही है। रात को जो भी आता है उसको थोड़ी पता है कि रोड पर खड्डे। वो आगे नाला है ट्यूबवेल के पास, ट्यूबवेल में पानी चला जाता है। जब पानी भर जाता है 2 दिन तो ट्यूबवेल चलता नहीं है, क्योंकि मोटरों में पानी शार्ट हो सकता है, इसलिए हम नहीं चला सकते। लोगों को पानी की भी परेशानी का झेलना पड़ रहा है। जबकि जहाँ पर इतनी बुरी हालत हो जाती है पुराना मार्बल के पास, से पानी पूरा बाहर होता है तो नाले में पूरा जाम है, वो टैंकर पड़े हैं, तोड़े पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, उसको कोई साफ सफाई भी नहीं करता है। और पर्ची जैसे लड़के ने बोला है कि हाथ में लगाओ, लेकिन साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता है। जब कहीं ढेरियाँ लगा देते हैं, साफ करते हैं, उसको उठाने के लिए हफ्ता लग जाता है, वो ढेरियाँ दोबारा नालियों में चली जाती हैं, उसका क्या फ़ायदा है। जब काम किया उसके एक दिन तो दूसरे दिन ढेरियाँ लगा के बांध होनी चाहिए। पूरे रोडों पर घास पड़ा हुआ है, उगा हुआ, उसको भी कोई नहीं देखता है। ये जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे हैं, ये उनको देखना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और लोगों को वीआईपी कॉलोनी में एक कंडीशन हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो बाकी जो कॉलोनी है जेएमसी से बाहर है, उनकी क्या हालत होगी ऊपर वाला ही जानता है। इसके लिए मैं फिर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नुमाइंदों को भेज करके इस पूरे नाले का मुआयना किया जाए
और इस नाले को जरूरत पड़े तो बनाना चाहिए, क्योंकि इसको पहले पैसा सेंक्शन होता है, इन्होंने वो पैसा गलत जगह 3 करोड़ 40 लाख रुपये लगा दिया, जब उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभी मौके पे भी आके देख सकते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें पूछ सकते हैं जिन्होंने बनाया, जो जेई डब्ल्यू एक्शन वगैरह जिन्होंने उस नाले को सेंक्शन किया, पता नहीं क्या देख के किया है हमारा। और मैं ये कहता हूँ ये नाला बना हुआ है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं जाता, रोड में सारा पानी आता है, इसके कारण खड्डे पड़ गए रोड में और घरों में पानी जा रहा है, दुकानों में पानी जा रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।